वॉइस में शायद क्लियर नहीं हो ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। 9 बज चुके हैं। नमस्ते रहा। गुड गम्य मॉर्निंग। गुड तुम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राधे, नमस्ते, वेरी गुड राधे राधे। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, राधे गुड मॉर्निंग राधे। एवरीवन। राधे राधे। ये तो आप सबका फिर से स्वागत है हमारी ऑसम 20 डायमंड सीरीज में। और जो आज के हमारे डायमंड है ना, वो हमारे साथ ऑसम 20 का ही पार्ट है। और वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में काम करते हैं। और वो ऐसे नियम बनाते हैं या ऐसे नियम बनाने पर काम करते हैं जिससे हम आम लोगों का काम आसान हो। और उनकी एक खास बात ये है कि वो लाइक सरकारी जॉब में है, बट वो सिर्फ उनकी सीट तक सीमित नहीं है। वो काम वो एक्चुअली बदलाव लाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में मेक इन इंडिया कैंपेन में भी अपनी काफी भूमिका निभाई है। और उनकी पहचान सिर्फ इतनी नहीं है, वो 55 साल की उम्र में भी 50 से ज्यादा अभी तक मैराथन में भाग ले चुके हैं। और उनकी एक खास बात ये है कि उनका ना ये पैशन है, उनका ये जुनून है कि उन्हें लोगों के अंदर का जुनून जगाने में बहुत अच्छा लगता है, ताकि लोगों को अपना पोटेंशियल पता लगे। तो मैं और टाइम ना लेते हुए इनवाइट करूंगा संजय इंगली जी को कि वो आए और आज हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करें। संजय जी, ओवर टू यू। एक सेकेंड, आई थिंक कुछ उनकी वीडियो या ऑडियो का इशू है। हेलो संजय जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? या एक ही मिनट। या आई एम ऑडिबल नाउ? यस यस सर। या थैंक यू। सबको नमस्कार। मैं संजय इंगड़े। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सब। संजय जी। नमस्ते। जय श्री कृष्ण। नमस्ते जय श्री जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? सर। या बहुत नमस्ते। बढ़िया। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। या सबको सवेरे सवेरे प्रणाम। सो आज का कुछ भाग मैं मेरी लाइफ से शेयर कर रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र से नांदेड़ से हूँ। अभी बॉम्बे में नांदेड़ यहाँ से दादर में रहता हूँ मैं, सिद्धिविनायक के वहाँ पर। और मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ मैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। मेरा काम है जॉइंट सेक्रेटरी। आई लुक आफ्टर दी रिहैबिलिटेशन वर्क्स, एक्ट में अमेंडमेंट करना या लोगों की सहायता करना। फील्ड ऑफिसेस में जो भी दिक्कतें आती है हम उनको ये करते। इसके पहले मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में था, उसके पहले हाउसिंग में था, उसके पहले होम में था। एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में जल स्वराज प्रोजेक्ट में मैंने काम किया है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1986 मेरा स्कूल लाइफ वहाँ से स्टार्ट हुआ, नांदेड़ नेहरू इंग्लिश स्कूल से। बाद में साइंस कॉलेज में 11-12 करके मैं एग्रीकल्चर कॉलेज परभणी में से मेरा ग्रेजुएट हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ। वाइल ग्रेजुएशन मेरा एमपीएससी पैशन से मैं जीएसटी इंस्पेक्टर बना। उसके बाद सेक्शन ऑफिसर मंत्रालय 1996 में मैंने ज्वाइन किया। ये सब जर्नी के पहले मेरा थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड है कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी जो थे वो स्वतंत्र सेनानी थे। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम में उन्होंने योगदान दिया था। पिताजी मेरे एक एंटरप्रेन्योर रहे हैं, एक एग्रीकल्चरिस्ट रहे हैं, अभी एक फिटनेस फ्रीक है, रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, नांदेड़ में एक सोशल एक्टिविस्ट है। नरेंद्र दाभोळ जी कर जी के जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है उसके वो नांदेड़ के वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर है। मेरी वाइफ शीतल हाउस वाइफ है, शी इज ए पोस्ट ग्रेजुएट इन बॉटनी, शी इज फ्रॉम धुड़िया एंड शी इज अ ऑसम कुक, दैट्स यू कैन सी विथ माय हेल्थ। मेरी एक ही बेटी है जो पोस्ट ग्रेजुएशन करी है डेंटल में, संगमनेर में, शी इज ए पीडो डेंटिस्ट्री। पिताजी अभी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक मैरिज ब्यूरो चलाते हैं और एग्रीकल्चर भी करते हैं।
So he is at Nanded. I stay at Mumbai. मेरा जर्नी जो शुरू हुआ 96 में मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर, तो मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स में ज्वाइन करके अभी जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मैं ये कर रहा हूँ. So basically, I look after the rehabilitation of the project affected person from the various irrigation projects. तो जहाँ पर ये जो कोई भी हम पीने के पानी के लिए या एग्रीकल्चर के लिए जो डैम्स बनाते हैं, उसके सबमर्ज एरिया में जितने फार्मर्स का जो लैंड जाता है, उनको हम रिहेबिलिटेट इन टर्म्स ऑफ कॉम्पेंसेशन फॉर लैंड एक्विजिशन, और उसके अलावा alternative land for their staying, also providing the civic amenities and the alternative agricultural land. So ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है. हर एक को पता है कि डिस्प्लेसमेंट होने के बाद में बहुत सारी दिक्कत आती है. Now there is a new act where prior to any project we have to do social impact assessment, जहाँ पर हम प्रोजेक्ट के पहले ही ये काम शुरू कर देते हैं. जितना सोशल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट वो आने वाला है, उसके हिसाब से हम उसको प्रोजेक्ट को आगे जाते हैं. लेकिन अभी जो स्पिल ओवर वर्क जो है, बहुत सारा पुराने डैम्स का जो बचा हुआ है, आज ही लोक सत्ता में गोसी खुर्द प्रकल्प जो है विदर्भ में, उसके बारे में भी बहुत सारा लिख के आया है कि स्टिल द रिहैबिलिटेशन वर्क इज नाउ पेंडिंग. सो वी आर टेकिंग आउट सम ऑफ द स्पेशल एक्शन, टाइम बाउंड एक्शन. जो जितना डिले प्रोजेक्ट का होता है, उतना प्रोजेक्ट कॉस्ट उसका बढ़ जाता है. Now, since my college life, I was aspiring for some PSI, DYSP post. So that time also I was very keen about physical fitness. So my passion for long running start in 1940, when I was 40 years old, during say 2008, 2009. So during that year, Mumbai Marathon was just beginning, and I was to stay near Haji Ali. So every time I used to see the runners running through my quarters, and being the Mahalakshmi race course very nearby to me, it just provoked me to start running. So since it was an inner passion, so I started with my group. A Striders group is there who trains for marathons, and that way I started half marathons. So I completed near about 75 half marathons, 42 kilometers full marathons. I have done some 15 to 18. In that, I have done international marathons also, where in Berlin, Amsterdam, New York, the Great Wall of China. So this year I am going for Chicago Marathon and the Sydney Marathon. So upcoming is now the I have run the ultra run also, which are more than 50 kilometers. They are called ultra runs. So ultra runs are really took more than 5 or 6 hours. So five ultra marathons, more than 50 kilometers. One of them is at Durban in South Africa, which is called the Ultimate Human Race, which is 90 kilometers. So in 1999, I have done that. So after doing that, I now encourage the persons around me to have the passion for some or the other adventure. Maybe it may be some of the cycling, swimming, whatever you can do. So we have an ultras group. We daily practice at Priyadarshini Park at Malabar Hill, or sometimes at the Promenade Worli. So we encourage. संजय जी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ. इफ पॉसिबल क्या आप थोड़ा हिंदी में साथ साथ में बात कर सकते हैं, ताकि जितने लोग को सिर्फ हिंदी आती है वो भी समझ पाए. अच्छा अच्छा, ठीक. थैंक यू सो मच. यस, प्लीज कंटिन्यू. सो लॉन्ग रन्स के लिए जो भी आपको ये करना है, तो बहुत सी लोगों को ये होता है कि मुझे भी ये पहले लगता था कि ये दीवानगी है कि, और ये बेवकूफ़ी है कि हम इतना क्यों दौड़ते हैं. लेकिन जब आप
एक बार दौड़ना चालू करोगे, सो जो फास्टेस्ट रनर था, जो उसका एक बहुत अच्छा कोट था कि द बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ पर्सन अदर देन हंटिंग, और हमारा जो हमारी जो प्रवृत्ति होती है, जो हंटिंग और प्रजनन के सिवाय, तो उसके बाद में आता है रनिंग। सो दिस इज अ बेसिक इंस्टिंक्ट ह्यूमन का। तो हम एक बार दौड़ना चालू करते हैं तो दैट हमको, मुझे उससे प्रेरणा ये मिलती है कि ये एक्सरसाइज को कम से कम इक्विपमेंट्स लगते हैं एंड वी कैन स्टार्ट एट एनी टाइम। सो वंस यू स्टार्ट रनिंग, हम कभी भी हम इसको कहीं पर भी शुरू कर सकते हैं। दिक्कत यह है कि हमको अकेले नहीं भागना है। जब हम समूह में या ग्रुप में हमारा होता है तो देन इट बिकम्स ए वेरी गुड रिदम, हमारा एक लय हो जाता है। जो समूह के साथ में हम जब दौड़ते हैं तो ये एक म्यूजिक की तरह या संगीत की तरह, ये लय जो होती है उसके साथ में हमको ये मिल जाती है। तो बहुत जनों को आश्चर्य होता है कि आप इतना दौड़ कैसे लेते हो, इतना भागते कैसे हो। तो हर एक के लिए ये है। कभी कभी, अभी कल ही सौरभ बोत्रा थे, वो एनकरेज कर रहे थे कि डेली हैबिट्स के लिए हमको खाली 5 मिनट कुछ करना है, कोई फिर वहां से 10 मिनट करेगा। वैसे ही रनिंग का है। आप 1 किलोमीटर भागोगे, भागने से आपको आपका एक जो ब्रीदिंग का और पल्स का एक रिदम आपको मिल जाएगा, आपका एक लय मिल जाएगी। वो लय को आप खाली पकड़ना है। किसी का वो लय पल्स रेट जो है हमारा, जो 72 हमारा हार्ट रेट होता है या पल्स रेट होता है बीटिंग का, वो बढ़ के हमको 140 160 तक रखना है। इस हार्ट रेट पे हम जितना भी भाग सकते हैं उतना हमारा एंड्योरेंस लेवल बोलते हैं उसको। ये एंड्योरेंस लेवल जितना टाइम के लिए हम बढ़ाएंगे उतना हमारा फिटनेस एक मजबूत तरीके से तैयार होगा। जो हम नीलेश सुराना जी जो डेली हैबिट्स के बारे में या जीरो मेडिसिन के बारे में हम बात करते हैं, तो मेडिसिन का भी जो उसके पहले जो आता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो हेल्थ है, वो किसी ने कहा था एक पॉडकास्ट में कि आपका जो हेल्थ है वो आपका प्रेशियस रियल एस्टेट है, उसको आपको सबसे ज्यादा नर्चर करना है। सो हम कैसे कर सकते हैं? तो सौरभ बोत्रा जी का एक पैशन लीजिए, वो एक्सरसाइज कीजिए या रनिंग कीजिए, लेकिन 365 डेज एवरी डे आपको करना है। सो एवरी डे once I do my morning rituals from 4:30, I start my day. 5:45, I start my running, come up at 7 o'clock, then having the morning cleaning and all this thing, reading newspaper. ये जो बातें हैं कि इसमें जो हमारी दिनचर्या है, ये बहुत हमारा एक रिदम सेट करती है लाइफ। रनिंग एक बार आपका ये हुआ, पसीना निकल गया, तो ऑल टॉक्सिन्स आपका जो वैचारिक या भावनिक हमारा जो संचय होता है, जैसे हम कैचे फाइल्स कंप्यूटर्स का होता है, वैसे भी दिमाग में जो हमारा अनवांटेड जो कैचे मेमोरीज होता है वो पसीने के साथ में निकल जाता है, ड्रेन्स हो जाता है। जो बॉडीली टॉक्सिन्स है वो भी निकल जाते हैं। सो वी हैव टू स्वेट इट। स्वेटिंग हमारा जो है, दैट इज द वन ऑफ द सेरेन बात आई से इट शुड वन शुड हैव इन द मॉर्निंग। जितना आप स्वेटिंग करोगे उतना आपका स्किन अच्छा रहेगा, उतना आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है, आपकी जो संस्थात्मक जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है। तो उसके बाद में आता है, ये हेल्थ से स्टार्ट होता है। दूसरा है पैशन। जो भी हम बोलते हैं कि मेरी कोई भी छंद बोलिए या मेरे को एक कोई लगाव होना चाहिए जो मैं थैंकलेसली कर। मित्रों, एक बात मैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग, आई ट्रेन माय ऑफिसर्स आल्सो, कि हमारी यशोदा जो है, यशवंतराव चौहान प्रशिक्षण प्रबोधिनी, वहाँ पर मैं गैजेटेड ऑफिसर्स का आफ्टर प्रमोशन एंड आफ्टर देयर रिक्रूटमेंट, न्यू रिक्रूटमेंट, जो हमारा
ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, उसमें मैं एज ए लेक्चर फैकल्टी भी जाता हूँ. Other than the faculty, I train them what you mean by the social responsibility and what is mean to be by an officer. So colonial era के बाद में हमने जब प्री आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा जो अधिकारियों का जो मानसिकता है उस पर मैं काम करता हूँ. तो उसमें एक बात मैं हमेशा ये करता हूँ कि आपका ये जो काम है ये आपकी उपजीविका है. उपजीविका यानी आपका अर्थार्जन का एक साधन है. अर्थार्जन का साधन होने का मतलब उसको उपजीविका कहा है. तो अगर ये उप है तो जीविका क्या है? तो जीविका जो है वो आपका ऐसा स्रोत है जिसको आपको जीने का एक मजबूत मजबूत नींव रखी जाती है. वो ऐसा कुछ तो भी आपको पर्पस ऑफ लाइफ से, वो जीविका आपका छंद हो सकता है, आपका सोशल वर्क हो सकता है, आपका स्पोर्ट्स हो सकता है, आपको कुछ भी हो सकता है जो आप बिना किसी हिचक के, बिना किसी रिटर्न्स के या बिना एनी फाइनेंशियल आउटपुट का आप उसमें आपका योगदान देते हो. सो ये उपजीविका के साथ में जीविका जिसको मिलती है, देन उसको फिर वो सोचना नहीं पड़ता है कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या है. ये है हम काम भी उतना ही अच्छा एंजॉय करते हैं और जो हमारा लाइफ जो उसमें जो ऊंच चढ़ाव उतार जो आते हैं उसको भी हम एंजॉय करते हैं. सो बीच में जब कोविड आया था तो कोविड में मैंने कुछ नहीं था तो इतना अबेंडेंस में टाइम आया तो उसमें फिर मैंने कैलीग्राफी सीखा. कैलीग्राफी हमारे इसमें यशवंत सांगड़े जी है, वो भी मेरे को पार्टनर रहे हैं जो कैलीग्राफी सीखते थे हम. तो इट्स अ ब्यूटीफुल लेटर राइटिंग, सो दैट हेल्प मी अ लॉट. आई स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स टू ऑन वेरियस ओकेजन्स टू माय नियर एंड डियर वंस. नॉट ओनली दैट, आई राइट द ग्रेटिट्यूड नोट. मैं कृतज्ञता भाव किसी के बारे में अगर व्यक्त करना चाहता हूँ तो वो भी मैं राइटिंग में करता हूँ. मेरे फैमिली में, मेरे दोस्तों में जब जन्मदिन होता है तो उनको स्व हस्ताक्षर में जब कैलीग्राफिक नोट जाता है तो बहुत सारा लगाव, जो हमारा पुराना जो एक नाता संबंध था उसको अधिक गहराई से और अधिक सुंदरता से वो निखर जाता है. तो ना ही वहाँ पर, तो मैं कहीं पर भी होटल में जाता हूँ. अभी नीले सुराना के सर के साथ में एक औरंगाबाद में हमने फुलबसंत देवी के साथ में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था. तो वहाँ पे अशोक होटल पे रुके थे हम. तो वहाँ के स्टाफ के लिए मैंने एक ग्रेटिट्यूड नोट लिखा था या कृतज्ञता नोट. तो वो स्टाफ अभी भी मुझे फोन करके वहाँ से फोन करते कैसे है क्यों नहीं. तो ये खाली एक आपका जो यूनिकनेस है, आप राइटिंग में कुछ लिखते हो, ब्यूटीफुल लिखते हो, लोगों को बहुत भाता है. उसके बाद में जब से मैंने ये करता हूँ तो फेल है. आर्ट में अभी मेरे दोस्तों को मैं जब इनकरेज करता हूँ तो मेरा एक दोस्त है जो जे स्कूल ऑफ आर्ट से ये करता है. तो हमने एक ओम द ग्लोबल आर्ट सेंटर जो एक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है, मरोड़ में हमने एक स्टूडियो खोला है जहाँ पर हम बडिंग आर्टिस्ट जो है उनको हम एनकरेज करते हैं, उनका आर्ट को सपोर्ट करते हैं एंड वी सेल देयर आर्ट थ्रू आवर गैलरी. जो भी मुंबई में एफएम 20 के लोग हैं, they can visit our gallery, they can encourage, they can see how beautifully one's passion can be developed. So दूसरा कैलीग्राफी का जो है, तो मेरे जो गुरु थे अमित बोरखड़े, कि वो एक प्राथमिक शिक्षक है जिला परिषद सोलापुर में. उनके साथ में मैंने कोलैबोरेशन करके महाराष्ट्र के जितने भी हौशी सुलेखनकार बोलते हैं या उनको कैलीग्राफर बोलते हैं, उनका हम हर साल सम्मेलन लेते हैं. मई के लास्ट वीक में इस साल पंढरपुर में अक्षरवारी हम कर रहे हैं. जिनको भी समय हो 24, 22, 23, 24 मई को पंढरपुर स्वेरी कॉलेज आ सकते हैं. ग्रुप में मैं वो लिंक जोड़ दूंगा. गए साल में मैंने आयरन मैन कंप्लीट किया. सो आयरन मैन इज ए ट्रायथलॉन जहाँ पर स्विमिंग, रनिंग और साइकिलिंग होता है. सो एडवेंचर, आर्ट, पैशन एंड
मेरा गवर्नमेंट वर्किंग, ये तीनों का ब्लेंड मैं करता हूँ, जहाँ पर इसका बैलेंस करके लोगों को इंस्पायर करता हूँ। मेरे ग्रुप में अल्ट्रा मैराथन में भरत जैन बोल के मेरे जो को पार्टनर है, मेरे से इंस्पायर करके उन्होंने एक साल में 7 पूरे जो वर्ल्ड मेजर मैराथन्स थे वो कंप्लीट किए हैं। मैराथन ने मुझे एक सिखाया है कि खुद की जीत जितनी खुशी देती है ना, तो किसी को जिताने में जितनी खुशी मिलती है उससे वो ज्यादा मिलती है। सो मैराथन्स एडवेंचर रन्स में हम खुद के लिए नहीं भागते हैं, तो मेरे से बेहतर जो भी करेगा उससे उसको जो खुशी होती है। जो भी नया रनर आता है वो जब फिनिश लाइन क्रॉस करता है तो उसकी खुशी मुझे जाती होती है कि मेरे प्रेरणा से अगर कोई भागता है, कोई नया एडवेंचर शुरू करता है, तो उसको पूरा करने में जो आनंद होता है ना, तो वो ही होता है। गए साल ही हमने हमारे ग्रुप में, हम तो रन इतना करते हैं, लेकिन किसी ने हमारे ग्रुप में ब्लाइंड रनर्स को जब वो हाफ मैराथन पूरा करने के लिए उसके हाथ में हाथ लेके जब भागते हैं, तो वो उसका रन पूरा करने में जो आनंद मिलता है, दैट इज ऑसम। सो वी आर देयर नॉट ओनली फॉर द सिटीजन्स फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, बट टू लिव ए बेटर फुलफिल्ड लाइफ। सो ये मैं हूँ। अभी मेरे ख्याल से बहुत मेरा ये हो गया, तो किसी को कुछ पूछना है या शेयर करना है तो मैं हूँ। थैंक यू सो मच संजय जी। आपने एक आपके जज्बे और आपके पैशन को सल्यूट, और आपने जो आज कलेक्टिव एक्शन का एक नया नजरिया दिया है ना हमें देखने का, वो बहुत ही जबरदस्त था। तो क्विकली हम एक दो क्वेश्चन ही ले पाएंगे, हम लोग टाइम हो चुका है। तो जतिन देन कुलदीप, एंड क्विकली प्लीज आप क्विकली अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। Radhe Radhe sir, Jatin this side from behalf of Sugi. या Sanjay sir, I have two questions for you. The first one is who is the biggest motivations in your life? And the second one is who is the biggest fear for you? फियर। Fear. So, biggest motivation is my father, who is still 85 and still do all these his rituals again and again. So he is my biggest motivation. So my fear is myself only. The more I am empowered, the more lethal I become. So fear is myself. Okay sir. Thank you sir. Thank you so much. Thank you. हम लास्ट क्वेश्चन ही ले पाएंगे कुलदीप, बाकी लोग आप फिक्र मत कीजिए, सर ऑलरेडी ग्रुप में है। आप लोग ग्रुप में क्वेश्चन डाल सकते हैं, आप उनसे बातचीत भी कर सकते हैं, सर ऑलरेडी ऑसम 20 के ग्रुप के पार्ट है। मैं माफी चाहता हूँ कि हमारे पास टाइम नहीं है, एक अनाउंसमेंट भी हमें करनी है। तो कुलदीप क्विकली ये लास्ट सर क्वेश्चन। मेरा एक ही सवाल है कि जब हम भागने स्टार्ट करते हैं ना, तो सांस कहाँ से लेना है, क्योंकि वही मैटर बहुत करता है कि हमने सांस कैसे ले रहे हैं और कैसे मेंटेन रखें। सर वो नेचुरल रिदम है, आप मुंह से लीजिए, नाक से लीजिए, इट डजेंट मैटर। नाक से लेनी चाहिए, लेकिन उसको आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका एंड्योरेंस लेवल बढ़ेगा। सो स्टार्ट में डोंट हेजिटेट टू व्हाई वेयर शुड वी ब्रीथ, जस्ट रन इट। जितना आप रन करोगे उतना आपका नेचुरल साइकिल जो है वो आपको एम्पावर करेगा राइट ब्रीदिंग के लिए। इंसिस्ट कीजिए थैंक यू नाक सो से मच। ब्रीदिंग करने का। या ओके, थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग। थैंक यू एवरीवन। और सर को एक्नॉलेज करने से पहले एक जस्ट एक चीज मैं सबके साथ क्रिएट करना चाहूंगा कि देखिए हमारा ऑसम 20 जो ग्रुप है वो सीखने के लिए है, एक दूसरे से सीखने के लिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, राइट। तो हम लोग एक नो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो करते हैं, और कभी भी किसी को भी ऐसी कोई लगे कि किसी की वजह से कोई परेशानी हो रही है या कोई असुविधा हो रही है या कोई जबरदस्ती किसी महिला का नंबर मांगने की कोशिश कर रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप भी वो लोग बिल्कुल टॉलरेट ना कीजिए और हमें जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। हम उन्हें तुरंत ही इस कम्युनिटी से हटा देंगे। तो मुझे बस यही क्रिएट करना था आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच। अब हम लोग अनम्यूट करके सर को आज थैंक यू कर सकते हैं, संजय जी को आज अपने बारे Thank में you, हमें sir. Yes, बताने sir. के लिए। Very inspiring Thank story, you sir. so much, Thank Sanjay you. ji. What a great बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. जी सर, बहुत बढ़िया। Thank you so much, Thank you sir. so much. Thank you very Thank you much, so sir. much. Sanjay Just ji. learned age is just a number. Thank you, Sanjay sir. Thank you so much for That's inspiring super, us. super, super inspiration for all of Thank us. you, sir. Love Thank you you very so much. much, sir. Thank you so much.